हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल की और वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान शटडाउन, बेलारूस के प्रेसिडेंट को बुलाया, इस्लामाबाद को ताला लगाया। वाओ! तो जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। जिस तरीके के हमले पाकिस्तान में हो रहे हैं जिस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स जो आपस में मुस्लिम्स में हो रहे हैं, शिया सुन्नी को मार रहा है, सुन्नी शिया को मार रहा है, बाकी के फ़िरके जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। तो हर तरफ जो है वो मार-काट मची हुई है पाकिस्तान में। ऐसे में बेलारूस के प्रेसिडेंट को पाकिस्तान बुलाना ये अपने आप में बहुत ही अजीब कदम होगा। मुझे ऐसा लगता है कि किस तरीके से उन्हें ऐसे वक़्त में प्रोटोकॉल दिया जाएगा, किस तरीके से वो ट्रैवल करेंगे, अगर इंटरनेट बंद है तो वो किस तरीके से सर्विसेज़ को यूज़ कर पाएँगे। ये कहीं न कहीं अपने आप में बहुत बड़े क्वेश्चन्स हैं। इसे लेकर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इसके प्रेसिडेंट को हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद इनविटेशन दी कि आकर हमारी कंट्री में विजिट करें। इनविटेशन को कबूल कर लिया गया। अब 25 नवंबर यानी कि कल से उनका दौरा स्टार्ट होगा और 27 नवंबर तक यानी 3 दिन का दौरा उनका पाकिस्तान में होगा। इस्लामाबाद जो कि कैपिटल है पाकिस्तान का, वहां तशरीफ लाएंगे। लेकिन यहाँ पर खबर यह है कि इस्लामाबाद को तो पूरा का पूरा शट डाउन किया गया है। पीटीआई की वजह से वहां पर कंटेनर्स खड़े किए गए हैं। लाहौर के बहुत से इलाके हैं जिनको ब्लॉक कर दिया गया है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर कंटेनर्स खड़े हैं, प्रॉपरली ब्लॉक किया गया है। वहां पर रेंजर्स हैं, वहां पर पुलिस तैनात की गई है ताकि अमन अमान को बहाल रखा जाए। जब पूरे के पूरे इस्लामाबाद को शट डाउन कर दिया गया है, इंटरनेट भी वहां पर शट डाउन है, इंटरनेट भी वहां आ नहीं रहा है। कुछ दिनों के लिए वहां पर इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद में आएंगे, आगे तक कैसे जाएंगे और पाकिस्तान के जब हालात देखेंगे, जिस मकसद के लिए उनको पाकिस्तान में बुलाया गया है, बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मुआहिदे करने के लिए, क्या वो ये तमाम की तमाम सूरत हाल देखते हुए कोई एमओयू साइन करेंगे, कोई एग्रीमेंट करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान के अंदर, या फिर हाथ जोड़कर वापस जाने की ही विनती करेंगे। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, अवाम से पूछते हैं कि पहले इस्लामाबाद के अंदर एससीओ मीटिंग हुई जहां पर जितने आने वाले मुख्तलिफ कंट्रीज के ऑफिशियल्स उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आपने इस एरिया से बाहर नहीं जाना, और तब भी इस्लामाबाद को शट डाउन किया गया था। हालात काफी खराब थे, कहीं वहां पर बम धमाका ना हो जाए। अभी भी यही किया जा रहा है। तो अवाम इस बारे में क्या राय देती है, अवाम की राय लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब हैं, बल्कि इंटरनेट की वजह से मुझे लगता है कि लोगों के बिज़नेस बड़े तबाह हुए हैं। इसके अलावा जो लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो इस तरह के ऑनलाइन उनके बिज़नेस चल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इवन मेरा अपना एक चैनल था, तो वो जब ये पीछे दो महीने से मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना, तो चैनल डाउन हो गए। जी, फायरवॉल लगा हुआ है ना, फायरवॉल लगा हुआ है, और मेरे ख्याल उससे लाखों लोग मुतासिर हुए हैं। और जो रास्ते बंद होते हैं उससे मेरे ख्याल एक दिन में अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है बिज़नेस के हिसाब से भी, और लोग जो बीमार हैं, परेशानी में हैं, कहीं आना जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या मतलब वो प्रेसिडेंट साहब यहाँ पाकिस्तान में आएंगे, वो क्या देखेंगे? मतलब हम उनको क्या दिखा रहे हैं कि जगह जगह पर ब्लॉक हुए हैं सड़कें, जगह जगह पर कंटेनर्स लगे हुए हैं, जगह जगह पर लोग आपस में लड़ रहे हैं, इंटरनेट बंद है। हम क्या दिखाएंगे? वो बेचारे क्या देखेंगे? बिल्कुल, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारा कोई अच्छा तासुर नहीं चाहता ऐसी चीज़ों से। मतलब आवाम तो परेशान होती है, सो होती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी, और अब तो हर आए दिन ही ये प्रॉब्लम हमारे साथ पेश आती है। इसके अलावा मैं एक चीज़ जो कहना चाहती हूँ कि खा वो कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे पीटीआई है, चाहे मैं मतलब मेंशन नहीं करना चाहती, कोई भी गवर्नमेंट है, तो इट्स मीन कि जब वो इस तरह रास्ते ब्लॉक करते हैं, इंटरनेट बंद कर देते हैं, इट्स मीन कि वो बिल्कुल फ्लॉप है। जो भी हालात पैदा हो रहे हैं वो उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका जो खमियाजा है ना, वो आवाम को भुगतना पड़ता है। नुकसान आवाम को उठाना पड़ता है, लेकिन उनके पास शायद ऐसी पावर नहीं है कि वो अपने तौर पे हर चीज़ को कंट्रोल कर सकें। आपको शायद याद होगा, रिसेंटली इस्लामाबाद के अंदर एक एससीओ मीटिंग हुई। हम लोगों ने तमाम लोगों को तो बुला लिया, फिर उनको कहा कि आप अपने घरों से बाहर नहीं निकलना। हम लोगों ने पूरा इस्लामाबाद, तब भी बंद था, कैपिटल है वो, हमने कहा कि आप लोगों ने इधर उधर नहीं जाना, दंगा फसाद हो सकता है, बम ब्लास्ट हो सकता है। अभी भी यही हरकत हो रही है। तो फिर दुनिया क्या सही हमें कहती है कि यहाँ पर पता ही नहीं होता कब बम ब्लास्ट हो जाए, कब दहशतगर्दी हो जाए। बल्कि अभी जो 2-3 दिन पहले इसमें अभी भी किसी तरीके का शक है कि पाकिस्तान में कभी भी बम फूट सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। भाई यही तो रीज़न्स हैं कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा। इंडियन टीम जो है, इंडियन क्रिकेट टीम ने बीसीसीआई ने साफ इनकार कर दिया है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएँगे। यही चीज़ तो इंडियन मीडिया, इंडियन जो एक्सपर्ट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये आपको समझा रहे हैं। वो आपको समझ में नहीं आ रहा था। अब आप खुद समझने लगे हैं, तो बेहतर है कि आपको खुद ही समझ में आया कि पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो चलो देर आए दुरुस्त आए, अच्छा लगा जानकर कि पाकिस्तानियों को ये सोच आने लगी है कि क्यों सभी मना कर रहे हैं, खासकर इंडिया मना कर रहा है। मगर इंडिया को लेकर अभी भी आपको जो है ये चीज़ आप मानेंगे नहीं कि इसी वजह से इंडिया नहीं आ रहा।
वो आप अलग जो है बातें बनाना शुरू कर देंगे कि इंडिया इसलिए कर रहा है, इसलिए कर रहा है, इसलिए कर रहा है। मगर जो मेन बात है वो यही है, पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में कोई भी सेफ नहीं है। तो पाकिस्तानियों शर्म करो, जो बकलोली कर रहे हैं यूट्यूब पे आकर के, सोशल मीडिया पे आकर के, अपने टीवी चैनल्स पर बैठ करके वो बकलोली करना बंद करो। फालतू बातें जो आप बना रहे हो, बातें बनाने में बैठ अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हो, वही आप जो है हालात सुधारने में अपना वक़्त यूज़ करो, तो शायद कुछ बेहतर हो जाए। अगर सब कुछ सही हो, हर तरफ शांति हो, पाकिस्तान में किसी तरीके का खतरा ना हो, तो इंडियन टीम क्यों नहीं जाएगी पाकिस्तान खेलने? हर टीम आना चाहेगी, मगर हकीकत ये है कि पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपके पाकिस्तान में जो आपके सो कॉल्ड जिहादी मुजाहिद हैं, जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, वो शरेआम घूम रहे हैं। उन्हें किसी तरीके की कोई रोक-टोक नहीं है। कभी वो आपको खुले में कसरत करते नज़र आएँगे, कभी जलसे करते नज़र आएँगे, कभी तकरीरें करते नज़र आएँगे। तो भाई कैसे ये माना जाए कि पाकिस्तान सेफ है? पाकिस्तान को सेफ कहना भी गाली होगी पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान की यही हकीकत है। क्या हुआ है जिसमें केपीके में और छोटे-छोटे बच्चे उसमें मारे गए हैं, काफ़ी लोग उसमें मारे गए हैं। 2 शिया शिया जो हैं और बल्कि सैकड़ों लोग उसमें ज़ख्मी हुए हैं और इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि हम पॉलिटिक्स के पीछे इतने पागल हुए हैं कि हम लोग उसके पीछे कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उस तरह के मैटर्स पे ना आवाम की ज़्यादा तवज्जो है, ना गवर्नमेंट कुछ कर रही है। तो मेरे ख्याल इससे बेहतर है कि ये जो रास्ते ब्लॉक होते हैं और जो एक दूसरे के साथ टसल्स चल रही हैं, इससे बेहतर है कि जो मुल्क के असल मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे वो? क्या हमारा इमेज जाएगा क्या? ये बताइए, पहले हमारी कंट्री में कोई आना पसंद नहीं करता है, उनको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद इनविटेशन देकर बुलाया, हमारे इनविटेशन पर वो हमारी कंट्री में आ रहे हैं। क्या कहेंगे वो वापस जाकर कि पाकिस्तान कैसा था? ज़ाहिर बात है कि सिर्फ वही नहीं कहेंगे, मेरे ख्याल इंटरनेशनल लेवल पे ही ना बहुत बुरा तासुर हमारा जा रहा है और हर आए रोज़ जो इस तरह के प्रॉब्लम्स बन रहे हैं, आवाम तो मुतासिर हो रही है और पूरी दुनिया में बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ तो का। हमसे रिलेशंस अच्छे करके जाएंगे या माफी मांग के जाएंगे? नहीं, इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए, बल्कि आवाम भी इतनी ज़्यादा तंग है, तो जो बाहर से आ रहे हैं उसके लिए भी मतलब ये नो डाउट कि जो गवर्नमेंट है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उनके फॉरेन कंट्रीज़ के साथ अच्छे टर्म्स वो बना रहे हैं, तो उसमें इन चीज़ों का भी ख्याल करना चाहिए कि हमारा इम्पैक्ट भी उन पे अच्छा पड़ना चाहिए। मैं वही कह रही हूँ कि वो हमसे अच्छे ताल्लुकात बनाकर जाएंगे, कोई मुआहिदा तय होगा, MOU साइन होंगे, या वो कहेंगे माफी दे दो, हमें वापस जाने दो। बाकी जो एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगी कि जो फायर वाल की वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है, लेकिन फायर वाल का जो असल काम था ना, वो मकसद पूरा भी नहीं हो रहा। फायरवॉल का क्या मकसद? उसका मकसद यही था ना कि जो भी सोशल मीडिया पे ये चीज़ें स्टॉप करना चाह रहे थे, मुझे लगता है उसमें ये बिल्कुल भी फ्लॉप है, वो चीज़ें स्टॉप नहीं कर पा रहे और जो आम आवाम है जिसका कोई कसूर नहीं है वो इसमें ज़्यादा मुतासिर हो रही है। थैंक यू सर। जी इसमें तो मुझे बस प्रोटोकॉल तो आपको पता है कि पाकिस्तान बहुत चलता है, चाहे वो छोटे से छोटे लेवल का कोई वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, जो भी वटेवर, सबके लिए प्रोटोकॉल्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे तो हम वो लाहौर वालों के लिए या आउट ऑफ स्टेशन वालों के लिए इतनी परेशानी बनी हुई, किसी ने आना जाना, कोई इवेंट्स पे किसी ने जाना है, तो सब लोग भी बड़ा परेशान है। और कई तो यहाँ पे जो जॉब करते हैं माल रोड पे, जो शादरे वाली साइड से हैं, वो बेचारे आज आ ही नहीं सके, जो डेली वेजेस पे हैं, जिनको पता है कि कमाना है और घर में खाना है, तो वो 2-2 दिन से वो छुट्टियाँ कर रहे हैं, वो काम पे नहीं आ जा रहे, तो वो यानी कि उनके लिए इतनी परेशानी बनी हुई है। जब प्रेसिडेंट साहब आके यहाँ पे देखेंगे ये सूरत हाल है, तो उनको जो सुनी सुनाई बातें हैं वो उनके सामने आ जाएगी कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। सर इंटरनेट भी बंद है, अब वो बेचारे अगर कुछ इंटरनेट पे सर्च करना या अपडेट लेना चाहेंगे तो वो कहेंगे ये तो बंद है, मैं कहाँ आ गया हूँ। इस्लामाबाद के अंदर ना रिसेंटली SEO मीटिंग हुई थी, हम लोगों ने तमाम के तमाम लोगों को कहा आप लोगों ने घरों से बाहर नहीं निकलना, खबरदार, पूरी कैपिटल सिटी बंद थी, उन्होंने कहा बम धमाका हो गया ना हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये क्या तरीका है सर? हम अगर किसी को इन्विटेशन देकर अपनी कंट्री में बुला रहे हैं तो जब ऐसे हालात हम उनको दिखाएंगे वो तो दोबारा आने का नाम ही नहीं लेंगे। देखिए जी, मुल्की हालात तो तब तक बिल्कुल नहीं ठीक हो सकते जब तक ये सियासी मामला आपस में इनके ठीक नहीं होते। ये एक दूसरे को मारने में, भगाने में, नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, तो मुल्की हालात क्या सुधरेंगे। अभी मेरे पास भी शॉप पे कस्टमर आया है, वो उसके पास वो क्रेडिट कार्ड नहीं था, वो कह रहा था कि मैं आपको ऑनलाइन जो ट्रांसफर कर देता हूँ। उसने 2-3 यानी कि शूज़ लेने थे मुझसे, लेकिन जब उसने देखा कि उसका नेट ही नहीं आ रहा, वो मेरा भी लॉस हुआ और वो भी बेचारा शूज़ नहीं ले पाया और वो चला गया वापस। और इस तरह देखिए सभी यानी कि अब जैसे वो नया जदीद दौर चल रहा है, तो लोग अब कोशिश करते हैं कि ट्रांजेक्शन जो है वो कार्ड से या ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाए। अब नेट ही नहीं चल रहा होगा तो कई लोगों के वो नुकसान जो है वो इसमें शामिल है, जिसमें मेरा भी हुआ है। तो इसमें हालात बेहतर तो होने के सवाल ही पैदा नहीं होता, तो बदतरीन हालात ही होते जाएंगे मजीद। और
बिल्कुल ऐसा ही है सर, फिर हम लोग उनको भी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि आपने इधर नहीं जाना, मुल्क के हालात ख़राब है, बाहर पीटीआई का प्रोटेस्ट हो रहा है या फिर नून लीगियों ने जो है वो दंगा किया हुआ है। इस तरह जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ती रहेंगी, बड़े बड़े कंटेनर्स रखे होंगे, पुलिस तैनात होगी, रेंजर्स तैनात होंगे, तो वो बेचारे हमारे साथ कोई मुआहिदा तय करके जाएंगे या वो हाथ जोड़ के जाएंगे? हमें दोबारा ना बुलाना। जी जी, मेरे ख्याल से तो वो हाथ ही जोड़ेंगे, और जैसे कि बाकी भी सब शुरू से हाथ जोड़ते आए हैं अभी तक, तो ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे कभी कोई बेहतरी आने वाली है। तो वही बात है जब मैंने स्टार्ट में की है कि जब तक ये सियासी मामला आपस में इनके बेहतर नहीं होते हैं, देखिए जो भी पार्टी हुकूमत कर रही है, चाहे वो नून लीग की है, चाहे वो पीटीआई की है, उसको अपना टाइम लिमिट पूरा करने देना चाहिए। वो अपना टाइम, जैसे अब खान साहब का भी दौर था, उनके 2 साल रह गए थे, शायद उनको भी कंप्लीट कर लेने देते तो शायद कोई बेहतरी आ जाती। अब वो इतना अर्सा नून लीग ने हुकूमत की है तो उसमें क्या चेंजेस आई हैं, या उसने भी थोड़ा भी अरसा गुजारा होता तो शायद उसमें कोई बेहतरी देखने को मिलती। तो ऐसा सीन है, जब तक ये आपस में इनके वो इख्तलाफात खत्म नहीं होते हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिशों में नहीं खत्म होते, तब तक हालात बेहतर नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से हम करके कि अपने मुल्क के ऊपर से एक्सट्रीमिज्म का ठप्पा उतार सकते हैं? हर चीज़ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जैसे हमारे कार्ड की वैल्यू बिल्कुल नहीं है, पासपोर्ट की वैल्यू बिल्कुल नहीं है, उसी तरह पाकिस्तानी की वैल्यूज़ बिल्कुल नहीं है किसी जगह पे भी। सर मैं तो देख रही थी लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर इतने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक किया गया है कि बेचारा एक बाप था जो अपने 1 महीने की बच्ची को ऑक्सीजन लगाकर खुद अस्पताल लेकर जा रहा था, एम्बुलेंस को भी नहीं रास्ता दे रहे। ये देखें ना, ये तो फिर इंसानियत का कत्लेआम है जो है ना, वो जहाँ पे अब बाहर के यूरोपियन कंट्रीज़ में भी देख लें आप, उनका कोई एक जानवर तक, कोई एनिमल जो है वो कोई बीमार है, कोई मसला मसाइल है, वो उसकी रेस्क्यू कैसी होती है, और यहाँ पे इंसानियत की रेस्क्यू कैसे हो रही है। तो इसी वजह से उनका मुकाम कुछ और है, हमारा मुकाम अब कुछ और है। हमारा मुकाम तो रहा ही नहीं, खैर, तो इसको बनाने के लिए हमें बड़ा टाइम चाहिए। तो अगर वो गाड़ी में बाहर निकलेंगे, प्रेसिडेंट साहब जो पाकिस्तान आ रहे हैं कल, बेचारे क्या देखेंगे? क्या उनके सामने मंजर कयामत वाला आएगा? देखें जी, ये तो अब मेरे ख्याल से वैसे इनको आदत हो चुकी है, जो हालात हैं, जो शुरू से सबको दिखाते आए हैं, अब भी ये भी प्रेसिडेंट साहब यही देख लेंगे सब कुछ, और उम्मीद यही है कि वो हाथ जोड़ के जाएंगे कि भी मुझे माफ़ करो, कोई मुआहिदा नहीं होगा। थैंक यू। एक्चुअली सारी दुनिया को पता है कि क्योंकि बाद मकामात बहुत हसास होते हैं तो उनकी प्रोटेक्शन ज़रूरी होती है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया कि भाई अमन अमान कायम रहे और लोग जो है वो शोर शराबा ना करें, लॉज को ना ब्रेक करें, तो इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। तो बाकी जो मेहमान आए हुए हैं उनको भी पता है कि भाई मतलब ओवरऑल क्या सिचुएशन है पाकिस्तान की। अच्छा, यानी कि जो मेहमान आ रहे हैं उनको पहले से पता है कि पीटीआई की वजह से कंटेनर लगे हुए हैं यहाँ पर? हाँ, ये तो बहुत मतलब एक बड़ा इशू है ना, तो लेकिन गवर्नमेंट की फिर जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने प्रोटेक्शन देनी है नेशन को, तो इसलिए वो ऐसे कदम मतलब। इस्लामाबाद पूरा का पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। वो जब लैंड होंगे यहाँ पर उनको कैसे आगे तक लेके आया जाएगा, या फिर वो आकर यहाँ क्या कहेंगे कि हर तरफ दंगा फसाद हो रहा है, दंगे फसाद से बचने के लिए यहाँ कंटेनर्स लगाए गए हैं। रिसेंटली इस्लामाबाद के अंदर एसईओ मीटिंग हुई, हम लोगों ने जितने लोग वहाँ आए हुए थे उनको कहा होटल से बाहर ना निकलेगा, बम धमाका हो जाएगा, हमने बंद किया हुआ था। तब भी इसी तरह की सिचुएशन थी। हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी इमेज क्या जा रही है? जब भी कोई यहाँ प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आता है हम उनको क्यों रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं? देखिए जी, उनको तो वो वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ ले आएंगे ना। अच्छा, यानी कंटेनर्स के ऊपर से उड़ा के लाएंगे वीआईपी प्रोटोकॉल देते हुए? वीआईपी प्रोटोकॉल मतलब कंटेनर हटाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, एक क्रेन चाहिए होती है ना, तो वो जो एक वीआईपी रूट है पीएम हाउस तक, वहाँ तक प्रोटोकॉल मेहमान को दिया जा सकता है, लेकिन ओवर। तो दोस्तों आपको पता चला कंटेनर हटाने के लिए क्रेन की जरूरत पड़ती है। ये तो मतलब पाकिस्तानी इतनी ज्ञान भरी बातें कर सकते हैं। मतलब पाकिस्तानी जितने ज्ञानी हैं, जितने ज्ञानी ये अपने आप को बताते हैं कि भाई टैलेंट की कोई कमी नहीं है, तो भाई देख लो ये टैलेंट है। और इनका, मुझे तो ये हंसी आ रही है कि इनका प्राइम मिनिस्टर क्या सोचकर उस प्रेसिडेंट को वहां पर बुला रहा है। भाई तेरे घर में आग लगी हुई है, तू पहले आग बुझाएगा या तू उसे बुलाएगा? मेन सिटीज तेरी जो है जहां पर उन्होंने आना है, मतलब इस्लामाबाद, देखा जाए तो पूरा पाकिस्तान ही इस वक्त बंद है। पूरा पाकिस्तान में हर जगह आग लगी हुई है, हर जगह बम धमाके हो रहे हैं। ऐसे वक्त में एक दूसरे देश के प्रेसिडेंट को वहां पर बुलाना, और अगर खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, वहां पर कुछ ऐसा वैसा इंसिडेंट हो जाता है तो पाकिस्तान का क्या होगा? मुझे तो ये सोच करके डर लग रहा है। और जो लोग धमाके कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की इमेज बेहतर बनाने के लिए तो नहीं कर रहे ना, कि पाकिस्तान की अच्छी इमेज बने, पाकिस्तान का नाम बने दुनिया में, इसके लिए तो धमाके नहीं कर रहे ना, वो तो नाम बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं। और आप सोचिए कि अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाता है, कोई अपनी छाती पर बम बांध के आ गया और प्रेसिडेंट की गाड़ी के पास या उनके होटल के पास, जरूरी नहीं है कि उनके गाड़ी के बिल्कुल पास नजदीक आके,
मतलब अगर उस एरिया में भी कहीं बम धमाका हो जाता है तो क्या होगा पाकिस्तान का? वो गवर्नमेंट ये देखती है कि कोई नुकसान ना हो किसी किसी का अमन अमान के हवाले से। देखिएगा, कैमरे में देखिएगा। अच्छा, तो फिर जब वो यहाँ पर आएंगे, चले किसी ना किसी तरीके से उनको यहाँ अंदर ले आएंगे इस्लामाबाद के अंदर, उसके बाद जब वो बेचारे न्यूज देखने के लिए इंटरनेट ऑन करेंगे, इंटरनेट तो बंद होगा, वो क्या कहेंगे? या जब वो हमारा टीवी ऑन करेंगे, न्यूज देखेंगे, तो वो क्या कहेंगे कि बुशरा बीबी ने आज ये कर दिया, पीटीआई ने आज ये कर दिया, ये वाला रोड ब्लॉक है, घर से बाहर नहीं निकलना, यहाँ बम धमाका हो गया, वो ये देखेंगे। ये इस हवाले से मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा कि अगर नेट वगैरह सोशल मीडिया की कवरेज तो होनी चाहिए वैसे ओवरऑल। इंटरनेट बंद किया गया ना, फायरवॉल भी यहाँ पर लगी हुई है, क्या हो गया सर? खतरा होता है, दहशतगर्दी का खतरा होता है, इसलिए नेट वगैरह पर कोई चीज़ ऐसी मतलब हसास कोई लीक ना हो जाए, इसलिए वो सोशल मीडिया को भी कुछ टाइम के लिए बंद करते हैं। वो परमानेंट तो थोड़ी है। ये 24 की कॉल थी ना, तो इस हवाले से एक मुख्तस टाइम के लिए है ना। नहीं, इससे पहले भी फायरवॉल लगाया गया, क्या हो गया आपको? इससे पहले भी फायरवॉल लगाया गया, अभी थोड़ी एक्टिव हुआ, इससे पहले भी एक्टिव था। चलो हट जाएगा। हट जाएगा। अच्छा चलिए, मुझे आप ये बताइएगा ना कि हम लोगों को पूरी दुनिया में एक्सट्रीमिस्ट बोला जाता है, क्या इस तरह से? एक तो हम लोगों ने इनविटेशन भी खुद दिया है प्रेसिडेंट को कि आप आए, विजिट करें, 25 से 27 नवंबर तक वो यहीं पर ही रहेंगे। तो क्या जो वो हालात यहाँ पर देखेंगे, तो आपको लगता है कि जो कंडीशन वो यहाँ देखेंगे, इससे वो ये मानेंगे कि पाकिस्तान एक्सट्रीमिस्ट नहीं, एक पुरअमन कंट्री है और हमें इनके साथ मुआहिदे करने चाहिए? डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ तो इसमें मुश्किलात पेश आएंगी। लेकिन ओवरऑल जो तारीख है उस हवाले से तो उनका एक इमेज बना हुआ है पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान कैसा मुल्क है, कैसा मुल्क है, क्या इमेज है? मतलब पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान। अच्छा, वो ये कहेंगे हमें? हाँ, अभी तो ये कुछ टाइम के लिए मामला ऐसे हो गए हैं और एहतजाज तो होते रहते हैं, बड़े बड़े मुल्कों में होते रहते हैं, लेकिन इस तरह के नहीं होते ना, हम लोग जरा थोड़े स्पेशल हैं। वहाँ पर होते हैं पुरअमन एहतजाज। यहाँ पर तोड़ फोड़ आ जाती है बाद औक़ात। तो इस तोड़ फोड़ से बचने के लिए कुछ कदम गवर्नमेंट ने उठाया ना, तो ये मैं कह रहा हूँ। तो वो जब ये सारे मामला देखेंगे, वो हमारे साथ कोई एमओयू साइन करके जाएंगे, कोई मुआहिदा तय करके जाएंगे, कोई डेवलपमेंट नजर आएगी, या फिर वो बेचारे डर के हाथ ही जोड़ेंगे? देखो हाथ जोड़े हुए, जाने दो प्लीज, जाने दो। नहीं, वो इंशाल्लाह एमओयू साइन करेंगे और पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करेगा शाना बशाना ऐसे अहम ममालिक के साथ मिलकर। अच्छा, एक बात बताइएगा, हमारे ऑफिशियल्स किसी कंट्री में जाए, वहाँ के हालात ऐसे हो, डर नहीं जाएंगे वो? ज़ाहिर है कुछ ना कुछ खौफ तो होता है ऐसे मौके पर, क्योंकि कहीं भी दहशतगर्दी हो सकती है, खुदा न खास्ता। तो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। ओके, थैंक यू सो मच, आई कैन अंडरस्टैंड, थैंक यू। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि GUA कौन सा है, टीवी कौन सा है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। ये टीवी है निम्रा अहमद ऑफिशियल, मेरा अपना यूट्यूब चैनल। अब जाते जाते काफी सवाल का भी जवाब दे दे, वो वापसी पर जब अपनी कंट्री में जाएंगे तो क्या कहेंगे उनको? कैसी थी पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी? क्या हो गया सर, आप चुप क्यों हो जाते हैं? इतने क्या बुरे हालात आ गए? नहीं, ओवरऑल इतने बुरे हालात आने के हैं, सही में आ चुके हैं ऐसे हालात। पाकिस्तान पूरा जल रहा है, जगह जगह बम धमाके हो रहे हैं। अब पाकिस्तानियों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। क्या बोलें, किस तरीके से झूठ फैलाएं? दुनिया को पता चल रहा है, दुनिया देख रही है, और कोई और नहीं दिखा रहा है। आप ही के जो मीडिया चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, वो दिखा रहे हैं। जिस तरह के, मतलब हो सकता है कि उसमें कुछ कमी करके दिखा रहे हैं कि जहाँ पे 44 लोग दिखा रहे हैं, हो सकता है वहां पर 140 जो है मरे हों। तो ये हम मान सकते हैं कि कम करके दिखा रहे होंगे, मगर दिखा रहे हैं। आप नंबर्स में कमी कर सकते हैं, मगर उस धमाके को, उस इंसिडेंट को कैसे डिनाई करेंगे कि ये नहीं हुआ? तो इसी वजह से पाकिस्तानियों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। सिर्फ और सिर्फ दांत निकालने तक रह गए हैं पाकिस्तानी। अब दांत निकालने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इस बात को समझिए। जो एक्सट्रीमिज्म आपके अंदर भरा गया है, ये वही है जो आपको नोच नोच के खा रहा है। इसे खत्म करो, वरना खुद खत्म हो जाओगे। बचोगे ही नहीं तो क्या एक्सट्रीमिज्म को कहां रखोगे? किसे दिखाओगे एक्सट्रीमिज्म? और पाकिस्तान का यही हाल होने वाला है। जो भी पाकिस्तान ने बोया है वो तो काटना पड़ेगा, और अब वो काट रहा है।
तो वो जो पाकिस्तान के मतलब जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखकर तो वो मतलब तारीफ करेंगे ना, जैसे जिस तरह सी पैक है बंद पड़ा हुआ है, तो मतलब उसमें पहले तो बंद पड़ा हुआ है, बंद है। देखिए पहले डेवलपमेंट तो हुई है ना, कंस्ट्रक्शन तो हुई है, कौन सी गवादर लीज पर दे दिया, लेकिन ये कोस्टल हाईवे देख लें आप 600 किलोमीटर है कराची हम यूज कर रहे हैं। यूज़ होता है टाइम टू टाइम, तो बाद हालात पैसे ऐसे हो जाते हैं। तो नाइस टू मीट यू। आपका चैनल कौन सा है? नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो मच, निम्रा अहमद ऑफिशियल, थैंक यू सर। माशाल्लाह से हमने ना अपनी कंट्री को ना इसके लिए रखा हुआ है कि हम कब इसको शट डाउन करेंगे, कब इसको रीस्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही है, जब भी कुछ होने वाला होता है तो एक ही हल रह जाता है, शहरों को बंद कर दें। जैसे पहले पुराने ज़माने में आपने देखा होगा जब जंगें होती थी ना, तो वो अपना एक किला जो होता था ना उसको बंद कर लेते थे। ये वैसे हो गया कि अब आपने देखा होगा कि जो प्रोटेस्ट है ना वो इस्लामाबाद होना है, इस्लामाबाद को उन्होंने बंद किया, इन्होंने लाहौर के रास्ते भी बंद कर दिए, रावलपिंडी के भी, गुजरात। अरे भाई मुझे ऑब्जेक्शन है, गटर को किला मत बोलो। गटर अगर किसी तरीके से ब्लॉक हो गया, वहां से गंदगी बाहर नहीं निकल रही, तो उसे आप किला नहीं बोल दोगे। ये मुझे घोर आपत्ति है भाई। अब पाकिस्तान में किस तरीके की गंदगी है, तो उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल तो सैयद अजान जो है आपका यूट्यूबर, तो वो तो अभी एक हद तक है जो सामने आ गया, दुनिया के सामने आ गया। तो वैसी गंदगी और कितनी है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में गंदगी की तो कमी नहीं है ना, क्योंकि गटर में गंदगी नहीं होगी तो कहाँ होगी। तो गटर बंद हो गया है, उसे आप ये मत कहिए कि किला है, किला बंद हो गया है। गटर को किले से कंपेयर नहीं करते। कि हर सिटी के जहाँ मतलब जैसे लॉकडाउन नहीं लगा देते, इस एरिया का लॉकडाउन है, वैसे वैसे करके पूरे शहरों के इसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर क्योंकि रास्ता बंद था और एक आदमी ने अपना बच्चा जिसको वो लगी हुई थी, वेंटिलेटर कहते हैं, सॉरी गैस पे लगा, ऑक्सीजन गैस पे लगा हुआ था, वो उसको ऐसे लेके जा रहा है पैदल निकल के, क्योंकि रास्ते बंद है। अब ये जो सूरत हाल चल रही है, जो हमने खुद उनको दावत दे के इस टाइम पे ही क्यों बुलाया? आपको बुलाना चाहिए था जब आपके इंटरनल मामला ठीक हो जाएं, फिर आपको किसी को दावत देनी चाहिए। अब वो बेचारा आएगा, वो ये चीज़ें देखेगा, एक तो उसको होगा कि भाई सिक्योरिटी इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो आएगा वो ये देखेगा कि उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आपने यहाँ से बाहर नहीं निकलना। जैसा कि कुछ महीने पहले SEO मीटिंग हुई थी, तब भी इस्लामाबाद जो था ना वो लॉकडाउन पे था, तब भी उन्होंने जितने लोग आए हुए थे उनको बोला था कि आपने बाहर नहीं निकलना, आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। अगर कोई बल्कि गैर ज़रूरी बाहर घर से नहीं निकलना, शहर तो दूर की बात है। ऐसे ही बोला, ऐसी बात है। आपने देखा होगा जब हमारे लोग बाहर किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए जाते हैं, वो खाली ऑफिशियल मीटिंग नहीं करते, वो इधर उधर भी घूमते हैं, विजिट करते हैं वहाँ की प्लेसेस का। तो यहाँ पे आके क्या विजिट करेंगे? पूरी जगह तो लॉकडाउन में कर दी गई है। तो इससे हम क्या उम्मीद रखते हैं कि जब वो जाएगा तो वो हमारे से क्या सोच के जाएगा? जब वो यहाँ पे आएगा, ना इंटरनेट है, वो कैसे अपनी किसी फैमिली से, जाहिर सी बात है, कोई भी क्रिकेट टीम्स को भी बड़ा मसला आया था, कोई भी आता है चाहे एक दिन के लिए आए, आपने अपनी फैमिली को से बात करनी होती है। जब वो आएगा ना तो उसकी फैमिली से बात हो सकती है। अगर वो न्यूज़ चैनल ओपन करता है तो उसको हमारे मुल्क के हालात जब बम हो गया, धमाका हो गया, हाँ, तो जाहिर सी बात है कि जब ऐसी चीज़ें उनके सामने आएंगी तो मुझे बताएं वो किस किस्म के MOU हमारे साथ साइन करेंगे या जोड़ कर जाएंगे। जाहिर सी बात है ना, वो हमारे से यादें ये लेके जाएंगे कि मैं जब गया था प्रॉपर लॉकडाउन लगा हुआ था, मैं कहीं बाहर नहीं गया, मैंने सिर्फ मीटिंग की और अल्लाह अल्लाह करके मैं वापस अपने मुल्क वापस आया, और वो भी शुक्र करता जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जब आप किसी को दावत देते हो तो सबसे पहले अपने इंटरनल मामलात को हल करें, उसके बाद सिचुएशन देखें कि कैसी सिचुएशन चल रही है, फिर आप दूसरों को दावत दें। आपने तब भी SEO मीटिंग जब यहाँ पर रखी तब भी इसी किस्म के हालात थे, तब भी एहतजाज की कॉलें आ रही थी और आपने वो लॉकडाउन लगा दिया। अब भी यही सेम मिस्टेक आप कितनी दफ़ा बार बार करोगे? पहले आप अपने मामलात हल करो, उसके बाद अगर कोई इन्वेस्टर आता है तो वो कुछ करके जाएगा। अगर आपके हालात ऐसे ही रहेंगे तो कोई भी इन्वेस्टर आएगा तो वो तो अब जाहिर सी बात है। अगर हम कहीं पे जाते हैं, हमने कहीं पे इन्वेस्ट करना है, हम वहाँ पे देखते हैं कि भाई वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, क्या मुझे वहाँ पे कोई ख़तरा तो नहीं है, क्या मैं अगर कोई पैसा लगाता हूँ वहाँ पे वो सारा डूब तो नहीं जाएगा। यहाँ पे तो पाकिस्तानी खुद चले जाते हैं, इंडोनेशिया चले जाते हैं, बांग्लादेश चले जाते हैं। आजकल तो खैर बांग्लादेश के भी बुरे हालात चल रहे हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, कोई भी इन्वेस्टर इसलिए आपकी कंट्री में पैसा लगाता है क्योंकि वहाँ पे आपको लेबर सस्ती मिलती है, आपको टैक्स कम पड़ते हैं, और यहाँ पे टैक्स आसमानों को छूट रहे हैं। ठीक है, लेबर को जो है ना वो नौकरियाँ ऑलरेडी नहीं मिलती, हर बंदा लेबर तो करना चाहता है, लेकिन आपके हालात ऐसे नहीं है। आप टैक्स को देख के
लाइट नहीं आ रही, अगर आपने यहाँ पे कुछ ऐसा काम करना है, लाइक कोई फैक्ट्री लगानी है कुछ भी, तो लाइट की भी ज़रूरत है, ज़ाहिर सी बात है। आपकी बिजली के जो है ना, आप स्टोन एज में नहीं हो, बिजली के अलावा आजकल ज़िंदगी रुक जाती है। अब देखें 8 बजे हैं हमारे, ये सारी मार्केट बंद हो गई है, ठीक है। तो मैं देख रहा था कि जब मैं आया हूँ, आप कितने लोगों से पूछ रहे थे, कोई भी नहीं रुक रहा क्योंकि मार्केट बंद हो गई है, ठीक है ना। तो इन लोगों का भी रोज़गार इसी में है। आज क्योंकि इन्होंने हर सैटरडे वीकेंड जो है ना लॉकडाउन रखा हुआ था, आज इन्होंने ओपन किया है, लेकिन रश नहीं था। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लोगों को पता था कि लॉकडाउन होता है। ये देखिए, एक तो ये होता है ना कि इन्वेस्टर अपनी मर्जी से आए, हम आपकी कंट्री में आ रहे हैं विजिट करने, ऑफिशियल विजिट करने, कुछ मुआहिदे हैं जो हम आपके साथ तय करना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं है। हम लोगों ने खुद उनको इनवाइट करके यहाँ बुलाया कि आए भाई, आप हमारी कंट्री में आए, थोड़े हम बायलैटरल मीटिंग करते हैं, बायलैटरल ताल्लुकात को मजबूत करते हैं। वो बेचारे यहाँ पर आएंगे। आपको लगता है कि जो हमारी कंट्री के हालात है, देखिए पूरी दुनिया के अंदर वैसे ही हमें एक्सट्रीमिस्ट बोला जाता है, वैसे इसी बेसिस पर पाकिस्तान से लोग खौफ खाते हैं। क्या ये हम पर से एक्सट्रीमिज्म का ठप्पा उतर जाएगा? वो बेचारा जो प्रेसिडेंट यहाँ पर आ रहा है, वो क्या तासुर लेकर यहाँ से जाएगा? वो क्या कहेगा बताइएगा? वो क्या अपने कंट्री के लोगों को कहेगा जो पाकिस्तान को विजिट करो, बहुत डेवलप्ड कंट्री है, ओह माय गॉड? भाईजान वो सिर्फ और सिर्फ घर जाके यही करेगा, लौट को बुद्धू घर पे आए। तो यही बात है कि वो जो है ना, वो माशाल्लाह से घर जाके सुख का सांस लेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस किस्म के जो दावत है ना, तब देनी चाहिए जब आपका मुल्क के हालात ठीक हों। आप उस टाइम पे इस किस्म की दावतें दे रहे हैं जब आपके मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप अभी आपने 2 से 3 दिन पहले पेशावर के अंदर पुलिस स्टेशन को जो है ना वो जलाया गया है। वहाँ के जो हैं पुलिस वाले मॉब ने जलाया, अच्छा खासा। और आप ये देखें ना कि वो सिर्फ 2000, तकरीबन 2000 थे, और ये जो अभी प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें तो लाखों का मजमा है। बेचारा सहम जाएगा ना जब वो इस्लामाबाद से उसको लेकर जाएंगे जहाँ पर उसको ठहराना है, तो वो रास्ते में वैसे इतने बड़े बड़े कंटेनर देखी सहम जाएगा कि ये क्या हुआ है। कोई मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब मुझे तो ये टेंशन है कि क्योंकि उन्होंने 25 को शायद आना था, तो ये ना न्यूज़ देखें और कहें कि मैं पोस्टपोन करता हूँ, मुझे कोई पर्सनल काम आ गया है या मेरी कोई मीटिंग है, कुछ इस किस्म का आ जाए तो वो पोस्टपोन कर दें, ये भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, भारत के अंदर कोई जाता है तो उनका धड़ाधड़ इस्तकबाल किया जाता है वहाँ पर, बल्कि वो खुद नहीं बुलाते हैं, लोग खुद ही वहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर एक तो हमें पहले बुलाना पड़ता है, फिर उसके बाद ये सारा बिहेवियर जो कंट्री के अंदर है, वो सारे मामला जो है वो सबके सामने है। एट द एंड मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी, क्या कहेंगे आप, क्या पीटीआई नून लीग ही इस मुल्क को डिफेम करने की वजह बनेंगे, या आपको क्या लगता है? असल ये है कि ये जो हमारे यहाँ पे ना नेशनलिज्म नहीं है, हमारे यहाँ पार्टिज़म है। हर कोई आप यहाँ पे खड़े होकर किसी से बात कर लोगे ना, वो सिर्फ एक ही चीज़ कहेंगे, हमारा जो लीडर है ना वो खाता है तो लगाता भी है। क्या हो गया अगर खाता है तो लगाता भी है? कोई इस बात पे नहीं आएगा कि भाई वो अगर आपका ऊपर लीडर बना है तो वो आप मुल्क को क्यों नहीं आगे जा रहा। उनके यहाँ यही है कि भाई उन्होंने सड़कें बना दी, उन्होंने ये मनसूबा बना दिया, उन्होंने वो वाला मनसूबा बना दिया, और ये सारे के सारे जो मनसूबे होते हैं ना, आपको सिर्फ हेडलाइंस में न्यूज़ में नज़र आते हैं, वो पूरा होता कोई भी नहीं नज़र आ रहा था। एक हुकूमत जाती है, वो पिछले का किया हुआ मनसूबा बंद कर देती है। भाई अगर आपके अंदर नेशनलिज्म है तो आपका जो एक मनसूबा चल रहा है ना आने वाला, उस मनसूबे को पूरा करे, क्योंकि वो आवाम के लिए बनाया गया है, ना कि उसके लिए। अब होता भी क्या है कि किसी ने फ्री बुक्स की हैं, उसके ऊपर जो ना अब उनकी तस्वीरें आ जाती हैं, तो ये भी एक प्रमोशन का तरीका है। हुकूमत की तस्वीरें, वही मैं कह रहा हूँ ना, जो भी करता है ना उसकी तस्वीर आ जाती है। तो इस वजह से भी ये लोग नहीं ना करने देते कि वो लोग कहेंगे उस हुकूमत ने ये किया था, उस बंदे ने ये किया था, उनकी पॉपुलैरिटी बनती है, इसलिए वो आगे वो मनसूबा ख़त्म कर देते हैं। सबसे पहले हमें अपने अंदर नेशनलिज्म लाना चाहिए, उसके बाद बाकी चीज़ें लानी चाहिए। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है। कहाँ पाकिस्तानी नेशनलिज्म के पीछे पड़े हैं भाई? एक्सट्रीमिज्म की बात करो, जो तुम्हें सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, जो तुमने आज तक सीखा है, जो तुम करते हो, जो तुम्हारी रगों में भरा गया है, उसकी बात करो। कहाँ नेशनलिज्म? इतनी बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तानियों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। मुझे नहीं ये चीज पसंद आ रही कि नेशनलिज्म होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई एक्सट्रीमिज्म तक ही आपकी लिमिट है, वहीं तक रहो, उससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या होता है नेशनलिज्म? कुछ भी नहीं। पाकिस्तानियों के लिए कुछ है नेशनलिज्म? भाई वहां पर जिस तरह का एक्सट्रीमिज्म है वही सही है। पाकिस्तानियों के अंत की वजह वही एक्सट्रीमिज्म ही बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो होता हुआ दिख रहा है। ऑन ग्राउंड हमें ये चीज देखने को मिल रही है, और मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि क्या सोच के शहबाज शरीफ ने उस बंदे को यहाँ बुला लिया भाई। और अगर वो आ गया तो भाई भगवान ही उसका मालिक है। दोस्तों आप क्या कहते हैं? आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।